ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 11वां और श्लोक संख्या 55। विराट स्वरूप, विराट रूप का ये आखिरी श्लोक है और इसमें हम कुछ निष्कर्ष निकालेंगे कि इस अध्याय से हमने क्या सीखा। मत कर्म कृत मत परम मद भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यसा माम इति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक प्रकार से ये भगवत गीता का सार माना जाता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो कोई कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे भगवान द्वारा दिए गए इस मंत्र को अपनाना चाहिए, इसकी बात को अपनाना चाहिए। और इस प्रकार से आता यह श्लोक भगवत गीता का सार माना जाता है। और ये क्या है? इसमें कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश, दो प्रकार के कलमश बताए गए, सकाम कर्म का कलमश और मनोधर्म का कलमश। सकाम कर्म का कलमश होता है कि हम कोई भी कार्य, यदि बाकी कार्य तो छोड़ दीजिए, इवन अगर हम पूजा पाठ इत्यादि कार्य भी अपने कुछ ना कुछ किसी बेनिफिट की वजह से करते हैं कि मुझे ये इससे प्राप्त हो, कोई मटेरियल फायदा उससे हो, जॉब में, पढ़ाई लिखाई में, शादी में इत्यादि में, तो उसको हम सकाम कर्म कहते हैं। तो जो भी पूजा पाठ इस गंतव्य से ओतप्रोत है, वो पूजा पाठ वास्तव में उसको त्यागने को कहा जा रहा है, वो भक्ति नहीं है वास्तव में। तो भगवान कह रहे हैं उसको त्यागो, यानी कि वही व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर पाएगा जो सकाम कर्मी नहीं होगा, जो ये नहीं देखेगा कि ये शुभ है कि अशुभ है, ये इस एकादशी को रखना है तो एकादशी का पारण भी करना है, आज के दिन अभी माला नहीं करनी है, अभी ये शुद्ध समय नहीं चल रहा है, माना ग्रहण चल रहा है, ग्रहण में माला मत करो, पूजा पाठ बंद है। घर में किसी का देहांत हो गया, माला मत करो, अशुभ समय है। मतलब जो इस अशुभ शुभ को मानता है वो सकाम कर्मी है, क्योंकि उसको लगता है कि यदि ये करेंगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा। जो व्यक्ति ये देखता है कि मेरा फायदा या मेरा नुकसान आध्यात्मिक है, भौतिक फायदे नुकसान की जो चिंता न करे, कहने का मतलब ये है, समझ लीजिए, जिसको भौतिक लाभ या हानि की कोई परवाही ना हो, वो व्यक्ति सकाम कर्मों से मुक्त है वास्तव में। और दूसरा जो मनोधर्म के कलमश से मुक्त है। अब मनोधर्म क्या है? अब मनोधर्म तो बहुत बड़ा इस वक्त फैला हुआ है चारों तरफ। मनोधर्म के हिसाब से आप जिस मर्जी व्यक्ति को पूज सकते हो भगवान बना के, आप जिस अपने ही किसी तरीके से जो आपको अच्छा लगता हो, आउट ऑफ मैनी वेज, आप किसी तरीके को अपना सकते हो और उस तरीके से पूजा पाठ कर सकते हो। ये तो मत ततो पथ, जैसा आपको अच्छा लगे, जो आपको सूट करे। और कई बार क्या होता है, इसलिए कई बार हमें आज एक चीज़ अच्छी लग रही है, दूसरी चीज़ कल दूसरी कोई अच्छी चीज़ लगती है, इसलिए लोग बदलते रहते हैं। भगवान भी, गुरु भी, पद्धति भी, इसको कहते हैं मनोधर्म, यानी कि मन द्वारा क्रिएटेड धर्म, जो हमें अच्छा लगता है हम उसको फॉलो करना चाहते हैं। तो इसको भी त्यागने को कहा जा रहा है। हम आज हमने कुछ नियम लिया, नियम का प्रण दिया, कल हमने देखा नहीं ये नियम तो कोई तो पालन नहीं कर रहा है, वो भी पालन नहीं कर रहा है, वो भी पालन नहीं कर रहा है, मेरे को तो नहीं लग रहा है ठीक, इसको छोड़ देते हैं। जैसे एक व्यक्ति थे जो कंठी माला पहनते थे और एक पर्टिकुलर टाइम पे उन्होंने हमें बताया कि हमने कहा बाहर खाते हो, उन्होंने कहा हाँ खा लेते। कैसे खाते हो कंठी पहन के? कहते कंठी उतार देते हैं, खा लेते हैं, फिर कंठी पहन लेते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे हो गए, क्या हो गए? मनोधर्म, जो हम अपनी कन्वीनियंस, लाइकिंग के हिसाब से बनाते हैं, ना कि वो जो कि सही है उसको अपनाने, उसके बारे में जानना भी नहीं चाहते हैं, हमें तो यही सूट करता है, इसको कहते हैं मनोधर्म। तो मनोधर्म और सकाम कर्म समझ गए। तो इन दोनों के कलमश से मुक्त होकर, इनके कलमश से मुक्त होने का मतलब क्या है? इसके कलमश से मुक्त होने का मतलब ये है कि उस प्रकार से धर्म का पालन किया जाए जैसा कि भगवान ने बताया। तो वो सकाम कर्म भी नहीं रहा और वो मनोधर्म भी नहीं रहा, क्योंकि भगवान ने बताया। भगवान हमें कैसे बताते हैं? भगवान हमें शास्त्रों के माध्यम से, गुरु परंपरा के माध्यम से बताते हैं।
क्योंकि शास्त्रों का भी मतलब हम अपने मन से निकाल लेते हैं, इसलिए गुरु परंपरा उस ज्ञान को एज इट इज लेके जाती है। हम एक एग्जाम्पल दिया करते थे प्रारंभिक क्लासेस में कि जिस प्रकार से पेड़ से आम तोड़ा जाता है, यदि वो आम को फेंक फेंक के दिया जाएगा, ऊपर से पेड़ वाला नीचे फेंक रहा है, इधर से कोई नीचे से उठा रहा है आगे फेंक रहा है, तो जब तक वो मार्केट में आएगा तब तक आम की शेप रस सब बदल चुका होगा। लेकिन यदि उस आम को तोड़ा जाए हाथ में, दूसरे के हाथ में पकड़ा जाए, वो तीसरे के हाथ में पकड़ाया जाए और इस प्रकार से बड़ी सेफ तरीके से एज इट इज जाए तो उसका रस बरकरार रहता है। उसी तरह से हम जो गुरु परंपरा से सुनते हैं, इसका यही लाभ है कि हम उसको, जो यथार्थ लोग हैं जो अपने गुरु के प्रति समर्पित हैं, वो उस बात को बदलते नहीं है, उसको एज इट इज बोलते चले जाते हैं। क्योंकि उन्हें मुख्य उद्देश्य होता है कि सबको भगवान की सेवा में लगाना है, ना कि वो कुछ अपना ही साम्राज्य बनाना चाहें। इसलिए वो एज इट इज ज्ञान आगे तक चला जाता है। इसलिए जब हम गुरु परंपरा से धर्म को सुनते हैं कि ये धर्म है, ये करना है, तो मनोधर्म नहीं कहा जाता। और उसके हिसाब से यदि हम काम करने लग जाएं, तो हम सबको इस प्रकार से गुरु परंपरा के अंतर्गत आना ही चाहिए, क्योंकि भगवान शरणागति से मिलते हैं, ना कि वेदों के अध्ययन से, एनालिसिस से, एनालिटिकल माइंड से। भगवान मिलते हैं शरणागति से। ये हम पीछे भी सुन चुके हैं कि भगवान ने बोला, मैं ना तो वेदोध्ययन के द्वारा मिल सकता हूँ, ना मैं तपस्या के द्वारा मिल सकता हूँ, ना मैं यज्ञ के द्वारा मिल सकता हूँ, ना मैं दान के द्वारा मिल सकता हूँ। मैं तो अनन्य भक्ति, मेरे अनन्य भक्त मुझे प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, और भक्ति का पहला लक्षण यही है कि जो हम नवधा भक्ति करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण इत्यादि, वो वी डू इट अंडर गाइडेंस, सरेंडरिंग टू गुरु परंपरा। हम उनके मत को अपना मत मान लेते हैं, ना कि हम इधर का मत भी थोड़ा सा जान लें, थोड़ा सा इधर का मत भी जान लें। इनकी मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है, इनकी मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है, इनकी मुझे ह्यूमिलिटी बहुत, इस परंपरा में ह्यूमिलिटी बहुत है, इस परंपरा में फिलॉसफी ये वाली है, इस परंपरा में। तो वो व्यक्ति किसी को शरणागत नहीं, वो एक्चुअली भंवरे की तरह जगह जगह से हनी जो है उसको ले रहा है वास्तव में। तो वो उसको ज्ञान तो बहुत हो जाएगा, हाँ, लेकिन वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि भगवान शरणागति से प्राप्त होते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, गौर किशोरदास बाबा जी, एक व्यक्ति को शरणागति करी जो कि इतने ज़्यादा संसार में इतने ज़्यादा ऐसे एजुकेटेड नहीं दिखते थे, बहुत ऑपुलेंट नहीं दिखते थे, उनका मान सम्मान नहीं दिखता था इतना ज़्यादा, लेकिन ही वो परम वैष्णव, और उनको उन्हीं को सरेंडर किया और भक्ति सिद्धांत ने अपना सब कुछ किया। क्या क्या नहीं किया हम सुनते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती के बारे में। तो इस प्रकार से ये मनोधर्म से हटने का मतलब हम समझा रहे हैं कि मनोधर्म से हटने का मतलब है गुरु परंपरा को शरणागति कर देना और अपने दिमाग से ना काम करके गुरु परंपरा के अनुसार कार्य करना। नहीं तो हम मनोधर्म बनाते चले जाते हैं, अपना एक नया रिलीजन, जो कि ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है, लेकिन अपने मतों के अनुसार हम पूजा पाठ करने लगते हैं। तो इस तरह की जो इस कलमश से मुक्त है, बताया जा रहा है, इसको कहते हैं कलमश से मुक्त होना। और तब जो हम जो करते हैं, यानी कि अंडर द गाइडेंस जब हम करते हैं, कुछ अपनी ईगो को दबा के किसी के प्रति शरणागति करके उसके निर्देशों को मानते हैं, तभी तो हम बोला जाएगा कि मेरी ईगो समाप्त हुई। यदि मैं किसी के निर्देशों में ना रहना चाहूं तो इसका मतलब मेरी सेल्फ, जो मेरा अहंकार है, वो समाप्त नहीं हुआ। अभी भी मैं अपनी बुद्धि को चला रहा हूँ, इसलिए उसको शुद्ध भक्ति नहीं कह सकते। इस प्रकार से अपनी ईगो को शांत करके दबा के निर्देशन के अंतर्गत परंपरा में जब हम भगवान की सेवा करते हैं, उसको हम शुद्ध भक्ति कह सकते हैं। इसलिए बोला गया कि सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है। जो मेरे लिए ही कर्म करता है, यानी कि हम जो भी कार्य करते हैं उसका पर्पस होता है कृष्ण की प्रसन्नता। और कृष्ण बोलते हैं तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि यू हैव टू गो एंड सरेंडर। आपको शरणागति में जाना पड़ेगा टू अ सेल्फ रियलाइज पर्सन, टू आ सेल्फ रियलाइज पर्सन। ये नहीं कि आप चारों तरफ हर व्यक्ति से शरणागत हैं, एक्चुअली में आप किसी के प्रति शरणागत नहीं है। एंड उसके बाद बोलते हैं जब हमारा लक्ष्य केवल कृष्ण होगा, यहां बता रहे हैं, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, क्योंकि अक्सर हमारे जीवन का पर्पस कुछ और होता है, लेकिन हम भगवान की वर्शिप करते हैं, पर्पस कुछ और है, लेकिन उस पर्पस को पूरा करने के लिए भगवान के पास जाते हैं, ना कि जीवन का पर्पस ही भगवान को प्राप्त करने बना देते हैं। इसको हो गया, ये कौन हो गए? ये हो गए सकाम कर्मी, जो हमने शुरू में डिस्कस किया। जो जीवन का पर्पस कुछ और है, उसको प्राप्त करने के लिए भगवान के पास जाते हैं, वास्तव में शुद्ध भक्ति नहीं है।
भगवान की वर्शिप करते हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ उनकी भौतिक इच्छाएं हैं, उनका लक्ष्य भगवान नहीं है। तो यहाँ बता रहे हैं भगवान मन के कलमश से मुक्त होके, मनोधर्म से मुक्त होके, सकाम कर्म से मुक्त होके, जो मुझे गोल बनाकर मुझे प्राप्त करने के उद्देश्य से कर्म करता है अंडर द गाइडेंस। और एक चीज और बताई गई, जो प्रत्येक जीव के साथ मैत्री भाव रखता है। अब मैत्री भाव कैसे नहीं होगा? जिसका गोल क्लियर है, जिसको उसको बीच के डिफरेंसेस नहीं देख सकते। अर्जुन के बारे में हम सुनते हैं कि अर्जुन से पूछा गया कि पेड़ में वो चिड़िया लटकी है, उसका क्या दिख रहा है तुम्हें? बाकी सबसे पूछा गया, किसने कहा इतना बड़ा पेड़ दिख रहा है, इतने सारे पत्ते दिख रहे हैं, वो रस्सी दिख रही है, ये दिख रही है, चिड़िया दिख रही है। तो अर्जुन ने कहा मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, मुझे आंख दिख रही है। तो इसका गोल इतना क्लियर होता है, वास्तव में दिख तो सब कुछ रहा होता है, लेकिन वो अपने नेत्रों को फोकस करता है, हमारा उद्देश्य। और ये फोकस में बड़ी ताकत है। हम देखते हैं ना कि वो लेंस किस प्रकार से अपनी फोकस शक्ति से सूर्य के सामने उस लेंस को रखा जाता है और वो नीचे आग जला देता है। जस्ट फोकस ही तो है, अदरवाइज वो धूप तो वैसे भी पड़ रही है जमीन पर, लेकिन वो धूप जला नहीं पा रही है कोई चीज, लेकिन उस लेंस से हम किसी को जला पा रहे हैं। व्हाट इज द पावर ऑफ फोकस? इस प्रकार से हम अपने गोल पर एकदम फोकस कर लेते हैं कि ये मेरा लक्ष्य है। तो क्या होता है उसका लाभ? कि हमें नीचे के डिफरेंसेस दिखने बंद हो जाते हैं, लोगों में कमियां दिखने बंद हो जाती हैं। क्योंकि मैं लगता है कि इससे तो समय की बर्बादी हो रही है। मैं क्या देख रहा हूँ, इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर वो कमी है। मेरा गोल भगवान को प्रसन्न करना है, मुझे शरणागत रह के कार्य करना है, तो क्यों ना मैं उस कार्य को करता रहूं और सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखूं, सभी को कृष्ण देने का प्रयास करूं जितना भी मैं कर सकूं। तो उसके पास कहाँ है टाइम ईर्ष्या करने का, द्वेष करने का? अगर हमारे हृदय में द्वेष है, ईर्ष्याएं हैं, तो इसका मतलब फोकस अभी भी क्लियर नहीं है, गोल कृष्ण नहीं है, तो हम कृष्ण को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसमें बताया जा रहा है कोई और तरीका नहीं है भगवान को प्राप्त करने का। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। भगवान कह रहे हैं शॉर्ट 100% वो मुझे प्राप्त करेगा। तो यानी कि ये लाइनें तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। कभी भी हमें भगवान के पास सकाम कर्मों के लिए नहीं जाना है, इस संसारिक चीजों को मांगने नहीं जाना है। कभी भी हमें अपने मन के अनुसार भक्ति नहीं करनी है, जैसी गुरु परंपरा ने शास्त्रों के अनुसार बताई उसी को करनी है, मनोधर्म से कलमश से मुक्त होकर। ये नहीं सोचना है मेरे यहाँ तो ऐसा होता था, मेरी समझ में तो ये आ रहा है, मुझे तो ये ठीक लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है, मेरा मन तो ये करने का है। ठीक है, कई बार हम अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, पूछते नहीं है, पूछना नहीं चाहते हैं, तो हम मनोधर्म के कलमश से मुक्त नहीं है। और इस प्रकार जो मेरे लिए कर्म करते हुए मुझे ही जीवन का लक्ष्य बनाता है, यानी कि वो भक्ति उसका साइड बिजनेस नहीं है, उसका मेन बिजनेस भक्ति है। साइड बिजनेस बहुत सारे हो सकते हैं। और इस प्रकार करते हुए वो सभी के प्रति दया मैत्री का भाव रखता है, वह मुझे निश्चय ही प्राप्त करता है। भगवान करे ऐसा बनने का हमें प्रयास करना है। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसको हम गीता का सार भी मान सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो भगवत गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझे। क्योंकि संसार में लोग क्या कर रहे हैं, केवल प्रकृति पर, इस संसार में अपना साम्राज्य, अपना लॉर्ड इट ओवर, वी आर ट्राइंग टू अर्न अ लॉट, एक्यूमुलेट अ लॉट एक्सेट्रा। लेकिन भगवत गीता में समझाती है कि कैसे हम भगवान के साथ अपने संबंध को समझें और भगवत धाम में कैसे जाएं। जीवन का उद्देश्य कृष्ण है, यानी कि जीवन का उद्देश्य एक ही है, गोइंग बैक टू गॉड हेड एंड डूइंग डिवोशनल सर्विस देयर। भगवान के धाम में जाना, भगवान की सेवा में तत्पर हो जाना। और जब तक नहीं गए तब तक इसी धाम में, इसी जगह पर, इसी जगत में भगवान की सेवा का प्रयास करना और अपने को शुद्ध करने का प्रयास करना। क्यों? ताकि एक दिन हम भगवान के धाम में जाएं, जो कि अल्टीमेट गंतव्य है, और वहां पे भगवान की अल्टीमेट इटर्नल सर्विस कर पाए। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि ये जीवन का, हम सबका जीवन का ये उद्देश्य होना चाहिए। और इस कर्म में, जो भी संसार में जब हम कुछ करेंगे तो उसके बदले हमें कुछ प्राप्त होता रहेगा। कर तो हम भगवान के लिए रहे, फिर भी हमें कुछ प्राप्त तो होगा ही। उसको कृष्ण को अर्पित करते चलें, प्रभुपाद करें। जो भी हम करें उसको कृष्ण को अर्पित करें। हमें बहुत धन प्राप्त है तो भगवान के लिए बहुत बड़ा भवन बनाएं, और उस भवन में हम भी रह लें। हम भी रह सकते हैं यदि रह पाए तो। लेकिन मुख्य उद्देश्य हो कैसे भगवान का भवन बड़ा बन सके, सब कुछ भगवान के लिए करें। जिसके पास जमीन है, प्रभुपाद करें, वो तुलसी उगाए, उसमें फूल उगाए, उसको भगवान को ऑफर करे। इस प्रकार जिस पे जो समर्थ है, जो जिसको मिला है, वो भगवान की सेवा में लगाते चले, तो जीवन की सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।